बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि कोरोना वायरस की वजह से दारुल अरकम स्कूल ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहा है और इस वजह से तमाम पेपर्स और सिलेबस वालिदैन को सौंप दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल आपका साइंस का पेपर है। यहाँ मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने अपने साइंस के पेपर को सॉल्व करना है। ये देखें स्टूडेंट, ये क्लास 5th का साइंस का पेपर है। यहाँ सबसे ऊपर टॉप पे आपने अपना नेम लिखना है, सेक्शन, ब्रांच नेम और डेट। ओके, टाइम जो है वो आपके पास 2.5 आवर मीन 2.5 घंटे और आपने इसी टाइम में अपने पेपर को सॉल्व करना है। ये इंस्ट्रक्शन दी हुई, आपने इनको केयरफुली रीड करना है और इसके ऊपर अमल भी करना है। आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शंस पे डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है और सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट, पेज 2 है आपके पेपर का। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 है पुट दीज इन ऑर्डर। आपने क्या करना है, ये जो डिफरेंट आपके पास इंसेक्ट्स दिए गए हैं आपने इनको इनके ऑर्डर में लिखना है। और यहाँ पर ये देखें आपके पास जो ऑर्डर दिया गया है वो क्या है, क्वाइट, मतलब जो सबसे ज़्यादा शोर करने वाले इंसेक्ट्स हैं इनको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद उसका सीक्वेंस रखना है। ठीक है, क्वाइट से नॉइजेस्ट की तरफ। सेकंड आपके पास विच इज़ सॉफ्टेस्ट विच इज़ हार्डेस्ट। अब देखें जो सेकंड आपके पास उसका सीक्वेंस क्या दिया है कि आपको सॉफ्ट से हार्ड की तरफ जाना है। मीन जो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका सीक्वेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ प्लांट। अब ये देखें ये जो डिफरेंट हमें स्टेटमेंट दी गई हैं ये किसके मतलब के, ये सीड की जो ग्रोथ है उसके मतलब है। ठीक है, कि सीड कैसे प्लांट में ग्रो करता है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन स्टेटमेंट को करेक्ट ऑर्डर देने हैं। ओके, क्या करने हैं आपने इनको करेक्ट ऑर्डर देने हैं। जस्ट लाइक जो सबसे पहले आप जो करते हो आपने उसके आगे नंबर 1 लिखना है, फिर सेकंड पे 2 3 जो भी होगा आपने उसके अकॉर्डिंग नंबर देने। ओके, पेज 3 है स्टूडेंट आपके पेपर का और क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। अब देखिए कॉलम ए में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, आपको इन डेफिनेशंस को कॉलम बी के साथ मैच करना है। फर्स्ट जस्ट लाइक मैं आपके सामने फर्स्ट पढ़ रही हूँ, ग्रुप ऑफ लोकल प्लांट हैविंग ओनली 1 सीड लीफ, कि एक ऐसा ग्रुप है लोकल प्लांट्स का जिनके अंदर 1 सीड लीफ मीन एक ही पत्ता होगा। ठीक है, अब इसको आपने मैच करना है कॉलम बी के साथ करेक्ट जो भी है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, एंजियो हो, कॉटिलेडन हो, जाइलम एंड फ्लोएम हो, सीड कोट हो या फिर मोनोकाट हो, जिसके साथ भी हो आपने उसको क्या कर देना है, लाइन ड्रॉ करके मैच कर देनी है। ओके स्टूडेंट, 4th क्वेश्चन आपके पास ऑल लिविंग थिंग नीड एनर्जी, हाउ डू द फॉलोइंग लिविंग थिंग गेट देयर एनर्जी। देखें ये कुछ लिविंग थिंग्स दी हुई हैं, उन्होंने कहा कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपने ये बताना है कि ये जो लिविंग थिंग्स हैं ये एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करते हैं या फिर ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेती हैं। ओके, पेज 4 है नेम द लिविंग। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई, आपने इन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पर क्या करना है, सामने करेक्ट नेम लिखना है। फर्स्ट है इट कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम। ठीक है, वो कौन सी ऑर्गेनिज्म है जो कि 32 बेबी एक टाइम में पैदा कर सकता है। इट हैज़ 8 legs एंड बिल्ड अ वेब, इसकी 8 टांगें होती हैं और ये क्या बनाता है, वेब बनाता है। इट फ्लाइज एट नाइट, ये रात के टाइम उड़ता है। इट हैज़ गुड हियरिंग, और इसके सुनने की हिस्स बहुत अच्छी है। इट ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, अब ये क्या करता है, ये मॉइस्ट नमी वाली स्किन की मदद से सांस लेता है। इट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, ये स्टोमेटा की मदद से सांस लेता है। ओके स्टूडेंट, ये डिफरेंट जो लिविंग्स हैं उनकी स्टेटमेंट है, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है। सेक्शन बी अब सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर एंटीना, एंटीना क्या होते हैं, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, और ये किस लिए यूज होते हैं। आपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखें सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि एंटीना क्या होते हैं, आपने एंटीना के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, और ये किस लिए यूज होते हैं, दोनों के बारे में लिखना है। जब आप ये और ये दोनों लिखेंगे तब आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन एम्ब्रियो, आपने एम्ब्रियो को डिफाइन करना है। ओके, पेज 5 है नेम 3 इनवर्टिब्रेट्स दैट हैव मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग्स। आपने 3 इनवर्टिब्रेट्स के नेम लिखने हैं जिनमें कि पेयर ऑफ लेग्स जो हैं वो मोर देन 3 होंगे। क्या होंगे, पेयर ऑफ लेग्स मोर देन 3 होंगे, और आपने नेम किसके लिखने हैं, इनवर्टिब्रेट्स के। ओके स्टूडेंट, 5 पेज है आपके पेपर का, 5th पेज है सॉरी, और ये लास्ट पेज है क्लास 5th का। राइट 3 वर्टिब्रेट्स एंड
3 इन्वर्टिब्रेट्स। अब स्टूडेंट देखें, इसके लिए आपको स्पेस यहाँ पर नहीं दी गई। अब आपने क्या करना है, पेज 5 के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने इनको शीट के ऊपर सॉल्व करना है। क्या करना है आपने स्टूडेंट, पेज 5 के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उनको लूज शीट के ऊपर सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद उसका नीचे आंसर लिखेंगे शीट पे। इस तरह क्वेश्चन 3 भी आप शीट पे करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग: माइक्रोस्कोप, सीड कोट, कॉटिलेडन, एंजियोस्पर्म, जामनोस्पर्म। ओके, ये सारे आपने शीट के ऊपर लिखने। क्वेश्चन 4, व्हाट कंडीशन डू प्लांट नीड टू ग्रो वेल? प्लांट को ग्रो करने के लिए किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है आपने वो लिखनी है। क्वेश्चन 4 का पार्ट बी है, आर इंसेक्ट्स यूजफुल और डू दे काज डिस्ट्रक्शन? क्या इंसेक्ट्स जो अशरात हैं वो हमारे लिए यूजफुल है, फ़ायदेमंद है, या फिर ये डिस्ट्रक्शन तबाही फैलाते हैं? इन व्हाट वेज दे आर यूजफुल? किन तरीक़ों से, मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं या वो कौन से जो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, एंड टू हुम, और किसके लिए ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, कौन कौन से अशरात जो इंसेक्ट्स हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और ये कौन कौन से हैं और ये क्या करते हैं। ठीक है, ये आपने इनके यूज़फुल लिखने हैं। क्वेश्चन 5 है, राइट फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड मेडुला। ये 7 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है। आपने सेरिब्रम और मेडुला दोनों का फंक्शन लिखना है। स्टूडेंट मैं एक दफ़ा और रिवाइज कर रही हूँ कि पेज 5 के जो क्वेश्चन है वो आपने शीट के ऊपर लिखने हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन मस्ट लिख के फिर आंसर लिखना है। ठीक है, सिर्फ आंसर्स नहीं लिखने, आपने क्वेश्चन भी लिखने हैं और फिर उसके बाद उसका आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट, जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।